यस ये देखिए। सो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, अच्छा ठीक है, तो पहले वाला पार्ट, इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व मैं कर रहा हूँ। सो सॉल्यूशन इसको लिख देते हैं यहाँ पे। द सॉल्यूशन इज, हमें एक वेक्टर गिवन है दैट इज वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है, कैप। अच्छा ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी हमें गिवन है 5i प्लस 4j प्लस 3k। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैल्यू सही लिखी है, 3i 4j माइनस 5k, ठीक है, और दूसरा क्या है 5i 4j 3k, ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन है, दो पार्ट हैं, देखिए क्वेश्चन के क्या कह रहा है वो, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले तो इनके बीच में एंगल निकालना है, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको दो पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको एंगल निकालने के लिए, ठीक है। सो एंगल कैसे निकलेगा, देखिए सिंपल है, ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो जब भी एंगल की बात है हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, कॉस थीटा इजीली निकल जाएगा। मैक्सिमम केसेस में बता रहा हूँ, ये आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सो एफ डॉट डी क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ निकाल दो, फिर निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे बीच में, दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी एफ डॉट डी वैल्यू सीधा पुट कर दो, 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट प्रोडक्ट 5i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ए डॉट बी। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ, ये आपको पता होगा, ये ऐसे निकालते हैं 3 स्क्वायर, जो भी वैल्यूज है आई जे के सामने जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, अंडर रूट निकाल दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसको माइनस साइन लिख देता हूँ, -5, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए, इनटू में था ये भी, सो मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी, डी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, 5 का स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ ए डॉट बी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के निकालेंगे, बाकी सारा 0 हो जाता है। सो 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 25 इंटू वंस अगेन 25 प्लस 16 प्लस 9, और राइट गुड, ठीक है, ये वैल्यूज निकाल देंगे। अब ये आपका आ जाएगा, दिस बिकम्स हाउ मच 50 एंड ये भी 50 हो जाएगा, दोनों 50 हो रहे हैं, यस एब्सोल्युटली। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 15 से 15 कैंसिल, 60 बाय रूट 50 इंटू रूट 50 दैट इज 16 बाय 50 हो जाएगा। तो ये आई थिंक आपका डिवाइड करते हैं, अच्छा सीधा कॉस की वैल्यू तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 से करते हैं, 8 बाय 25, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आ गया, 8 बाय 25, ये एक पार्ट हो गया हमारा, ये थीटा की वैल्यू होगी ना, थीटा इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस इनवर्स 8 बाय 25। यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ तक आंसर सही है। अगर आपको कॉस साइन टेबल नहीं दिया गया है या वैल्यूज नहीं दी गई, यू कैन पुट इट ओवर देयर, ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ये एक पार्ट सॉल्व हो गया हमारा कि फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वेक्टर डी। अब ये क्वेश्चन आगे करेंगे, जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट था हमारा। देखिए नाउ वी आर फाइंडिंग आउट। सो अगेन इसको मैं डायग्राम से शो करता हूँ, लेट मी चूज अ डिफरेंट पेन। और ये रहा, सपोज ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, ठीक है, और ये है हमारा फोर्स वेक्टर एफ। नाउ इसको ओ पी क्यू मान लिया। सो प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये होगा आपका प्रोजेक्शन, है ना, ओ आर। सो वेक्टर ओ आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर डी, मतलब फोर्स का प्रोजेक्शन डी पर है। अब ये आपको पता है वेक्टर जो हम कंपोनेंट निकालते थे, रिजॉल्व करते थे एक वेक्टर को, सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एफ
कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ये, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ आर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ आर क्या होगा, उसका डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर डी का है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर डी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ओ आर भी जा रहा है। सो वेक्टर डी का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बहुत आसान पता है, यू नो द ट्रिक, और यहाँ पे चूज कर लेते हैं। डी का डायरेक्शन क्या होगा, लेट्स से डी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर डी, है ना। तो डी कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन मिलेगा हमें डी कैप से, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर डी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ओ आर जो निकालना था वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी कैप, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन। अब एफ की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यूज पुट कर दो। एफ की वैल्यू तो √50 आई थी शायद, हाँ ये √50 निकाली थी ना एफ की वैल्यू, ये रही √50, ठीक है। सो ये हो जाएगा √50। कॉस थीटा की वैल्यू एज इट इज क्या आई है, यहाँ से कॉस थीटा ले लेते हैं, थीटा नहीं पुट करेंगे, सीधा कॉस थीटा 8/25 इंटू 8/25 इंटू डी कैप। डी कैप क्या होगा, अभी लिखा आपने, डी कैप की वैल्यू क्या होगी, ये रही वेक्टर डी डिवाइडेड बाय डी। सो वेक्टर डी क्या है, वेक्टर डी है हमारा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट 5i + 4j + 3k। सो 5i + 4j + 3k, ये वेक्टर डी हो गया, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड भी अभी √50 आया था हमारा, ठीक है, √50 हो गया। सो √50 से √50 कैंसिल ना। अब इसको आप ऐसे छोड़ दो या फिर ओपन करना चाहते हो, यू कैन पुट इट ओवर दैट, इट्स अप टू यू, आई लीव इट अप टू यू, ठीक है, इजीली। मतलब ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई नहीं करो तो भी ठीक है, या कर दो, अलग अलग कर देते हैं। 8 5 40/25, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आए प्लस 32/25 जे कैप प्लस 8 3 24/25 के कैप। अब इसको और सॉल्व करने से 40/25 जैसे कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे भी हम इसको छोड़ सकते हैं, दैट्स ओके। सो ये वेक्टर ओ आर क्या हो गया, दिस इज, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर डी, वेक्टर एफ का प्रोजेक्शन वेक्टर डी पे, इस तरह से आप लिखेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना वीडियो लगा कैसा, सॉल्यूशन लगा कैसा, ये मुझे मोटिवेट करेगा फर्दर। और कोई डाउट किसी बच्चे का आएगा तो उसके लिए और वीडियोस में बनाऊंगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन या थ्योरी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना।